Hello everyone. So students, in the last session we learned about the rational numbers, standard form, their equivalent form and the absolute value of rational numbers. So today we are going to solve the example of all those topics. अब पहला टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्या करते हैं कि लोग एग्जाम्पल ऐसे दे देंगे, ऐसे रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू फॉर्म में रेशनल नंबर लिख के दिया, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कब एक्सप्रेस होगा, जब इसका आगे कोई मतलब कि डिवाइजर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 इसका डिवाइजर है वैसा करना है, और नीचे पॉजिटिव, तो नीचे तो दोनों में ही पॉजिटिव है, तो वो इशू, वो कंडीशन तो हमारा वहीं पे सॉल्व हो गया. अब देखिए आगे क्या है. अब 95 और 105 का आपको पहले HCF लेना है. क्या लेना है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अगर 95 और 105 का हम लोग HCF लेंगे तो वो 5 आता है. 95 डिवाइड 5, 105 डिवाइड 5. ठीक है, उसका क्या करना है, डिवीजन करना है. अब जब 95 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है, 19 आएगा. ठीक है, और 105 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 21 आएगा. तो अब आगे देखो, इसको आप आगे 1 से ही ये होगा, आगे दूसरे कोई नंबर से ये डिवाइड नहीं हो सकता, अब 1 से ही हो सकता है. ठीक है, अब -65 और 104 है. -65 और 104 का अगर हम लोग HCF निकालते हैं वो क्या आता है, 13. -65 डिवाइड बाय 13, और यहाँ पे क्या है, 104 डिवाइड 13. ठीक, अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 13 के टेबल में 65, दैट इज यहाँ पे ये 5 हो गया, और यहाँ पे ये 8 हो गया, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे -5. तो अब इसको हम लोग आगे डिवाइड करें, सिर्फ 1 से ही होगा और किसी से नहीं होगा, तो ये क्या आ गए, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गए. ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए. अब देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन वो बुक में से थोड़ा देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में वो लोग आपसे कैसे पूछते हैं कि राइट डाउन द रेशनल नंबर, राइट डाउन द रेशनल नंबर हुज न्यूमेरेटर. अब जैसे कि ये है P बाई क्यू, ऊपर वाले को न्यूमेरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं. whose numerator is -3 and denominator is 4. अब उन्होंने बता दिया कि ये P बाई क्यू रेशनल नंबर है, उसका जो न्यूमरेटर है वो -3 है, और Q जो उसका डिनोमिनेटर है वो 4 है. तो उसको आपको ऐसे राइट डाउन करना आना चाहिए. तो वो तो सिंपल, न्यूमरेटर भी बता रहे और डिनोमिनेटर भी बता रहे, उसको बस वैल्यू पुट कर देनी है. फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैसे कि उन्होंने ये एक रेशनल नंबर दे दिया, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म के हो गए. अब नेक्स्ट है ये किसका, नेक्स्ट -2/3 को उन्होंने ये रेशनल नंबर दे दिया. फिर पूछ लेंगे कि इसका न्यूमरेटर 4 हो जाए, ऐसा आप इससे कुछ मल्टीप्लाई करें. जैसे कि -2/3 है, अब हम लोग उसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ऊपर न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला 4 आ जाए. -2 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 आता है. अगर हम लोग इसको -2 से करते हैं तो आता है 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है. फिर अगर यहाँ पे -2 से किया है तो नीचे भी हम लोग सेम नंबर से ही करते हैं, डिफरेंट नंबर नहीं लेना है. यहाँ पे भी हम लोग सेम नंबर ही लेते थे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 6, माइनस का साइन क्योंकि 3 में तो है ही नहीं, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया, 4 बाय -6. तो ऐसे आंसर आएगा. अब जैसे कि ये न्यूमरेटर 4 पूछा है, अगर इसमें डिनोमिनेटर पूछते, डिनोमिनेटर का कुछ नंबर देते तो आपको उस हिसाब से मल्टीप्लाई करना है. अब है 4/3. अब 4/3 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कितने निकल सकते हैं वो देखना है. क्या निकाल रहे हैं हम लोग, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, E फॉर इक्विवेलेंट. ओके, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकाल रहे हैं 4/3. अब किसी भी रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को ऊपर नीचे सेम ही नंबर से हमें
उसको मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि उसका न्यूमिनेटर, जैसे कि 4/3 दिया हुआ है तो उसके ऊपर यानी कि न्यूमिनेटर में भी मैं 2 से करूं और नीचे भी 2 से। जरूरी नहीं है कि 2 ही लेना है, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6, जो नंबर चाहे आप ले सकते हैं। तो मैंने सिंपल स्मॉल नंबर लिया है, दैट इज 2, 4/4 इंटू 2 दैट इज 8, 3 इंटू 2 दैट इज 8। अब देखो इसको आप कट करो, 4 और 8 और 6 को कट करते हैं तो 4/3 ही वापस आंसर आता है। वैसे ही 4 इंटू 3 और 3 इंटू 3, तो आंसर क्या है, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, कट करो 4 और 3 ही आएगा। फिर 4 इंटू 4 और 3 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 16 और 3 इंटू 4 12, इसको कट करो 4 और 3 ही आंसर आएगा, 4/3 ही आंसर आएगा 16 और 12 को कट करने से। तो ऐसे आप आगे लिख सकते हैं जितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर मांगे हैं। अगर उन्होंने 4 मांगे हैं तो आपको और एक करना पड़ेगा, 5 मांगे तो और 2 कर दो। तो ऐसे ही ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर निकलते हैं। अगर आपसे ये तो हो गया सारा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, रैशनल कोई भी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं। फिर उसके बाद अगर हमें न्यूमरेटर 4 करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, ये वो हो गया। अब ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर 4/3। इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल नंबर्स भी हमने इसके निकाल दिए, एक है 8/6, एक है 12/9 और फिर है 16/12। अब हम लोग अगर मॉडुलस ऑफ रैशनल नंबर सीख ले, उसका भी एक एग्जांपल कर देते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे आती है, वो देख लेते हैं। अब हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर देख रहे हैं, तो उसमें अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं -15/8, अगर ये रैशनल नंबर है तो पहली बात इसका एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी जाएंगी, तो इसको कैसे लिखा जाता है, -15/8 मॉडुलस के अंदर और -15 नीचे 8। अब इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15/8, क्योंकि आपको मालूम है कि ये आइदर पॉजिटिव होती है, 0 होती है, बट नेगेटिव कभी नहीं होती है। अगर जैसे यहाँ पे -8/7 है, इसका पूछा जाए तो पहले तो इसको ऐसे -8/7, फिर ऊपर नीचे -8 और नीचे ऐसे 7, तो इसका क्या आ जाएगा 8/7। माइनस का साइन हट जाता है, माइनस का साइन कभी भी नहीं लगाया जाता। एब्सोल्यूट वैल्यू विल नेवर बी इन माइनस, माइनस में कभी भी नहीं आती है, पॉजिटिव और 0 में आ सकती है। तो आज हमने ये सारे एग्जाम्पल देख लिए। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस about more examples and also we will move to the exercise. Okay, thank you.